हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से आप जो ट्रेपेजियम शेप का स्टीरअप होता है उसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम शेप का स्टीरअप बहुत सिंपल सा है। जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर शेप के लिए निकाला है, सेम मेथड हम यहाँ पर अडेप्ट करेंगे। केवल एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपको जो स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कटिंग लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने एक कॉलम है जिसके डायमेंशंस मुझे गिवन है। ठीक है, डायमेंशंस मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से भी बना के बता दिए। ये 600 mm हो गया और ये 400 mm हो गया। यहाँ पर 600 mm को मैंने लेंथ एज ए कंसिडर किया है और ये मेरा विड्थ एज ए कंसिडर कर लिया हूँ। तो विड्थ इज इक्वल टू 400 mm दिया है, लेंथ इक्वल टू 600 mm है। क्लियर, कवर जो है 40 mm का है और मेन बार का डायमीटर आपको 20 mm दिया है और साथ में स्टीरअप का डायमीटर आपको 8 mm गिवन है। ये डाटा ड्राइंग से आपको लेना होता है। ठीक है, फिलहाल समझने के हिसाब से मैंने डायरेक्ट आपको दे दी है। फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, मेरा मेन काम है ये ए बी सी डी निकालना, ए बी सी डी निकालना। ठीक है, अब इनको मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली अगर बात करते हैं हम लोग एबीसीडी के लिए, तो सबसे पहले मैं इस कैपिटल ए निकालता हूं। कैपिटल ए दोस्तों क्या हो गया मेरा, दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल बार का बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जब हम लोग एक ही लाइन में बार्स को देख रहे हैं। मानो ये मेरी एक लाइन थी, इस लाइन के अंदर ये बार्स थी, तो ये दो बार्स है ना, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ए है। इसको कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, इस डायरेक्शन में मैंने कॉलम की लेंथ ली है, तो लेंथ ऑफ कॉलम माइनस इधर का क्लियर कवर, इधर का क्लियर कवर, 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। देखो ऊपर वाले से मैं ज्यादा समझेंगे आप। ये लेंथ हो गया दैट इज 600 mm माइनस इधर का क्लियर कवर माइनस इधर का क्लियर कवर। ठीक है, माइनस स्टीरअप का डायमीटर एक बार इधर से एक बार इधर से, दो स्टीरअप के डायमीटर हो गया, माइनस हाफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर इसका एंड हाफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का डायमीटर इसका। क्लियर हुआ, यहां से आपको क्या मिल जाएगा ए। और जब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 इक्वल स्पेस होंगी। ठीक है, तो यहां से आपको एक मिल जाएगा कैपिटल। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लिखा है, देखो, लेंथ ऑफ कॉलम माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर, एक इधर का एक इधर का, माइनस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्टीरअप, एक इधर साइड के लिए एक इधर साइड के लिए, और -2 इंटू हाफ ऑफ मेन वर्टिकल बार, 2 टाइम्स, और ये हाफ डायमीटर ऑफ द मेन वर्टिकल बार। क्लियर हुआ, वर्टिकल बार अपॉन नंबर ऑफ बार्स इन सिंगल लाइन -1, इट इज 1 2 3 4 था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 रहता तो यहाँ पर क्या होता, 10 बार्स रहती तो 10 -1 डेट इज 9 आता। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स जो रहेगा, ये नंबर ऑफ इक्वली स्पेस रहेगा, वो नंबर ऑफ बार से एक कम रहेगा। तो ए निकालना आपको सीख गए। देखो, वैल्यूज पुट करता हूं, a इज इक्वल टू 600 mm, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो वैल्यूज है यहाँ पर की जो लेंथ है वो 600 mm मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लेंथ इज इक्वल टू 600 mm। माइनस करता हूँ इसको 2 टाइम्स ऑफ कवर से, इससे माइनस करूंगा स्टीरअप के डायमीटर के 2 टाइम्स से और इसके लॉन्गिट्यूडनल बार के हाफ डायमीटर के हाफ से। ठीक है, देखो 600 माइनस दिस, माइनस ये हमारा स्टीरअप हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार का हो गया ये। ठीक है, डिवाइड बाय 4 - 1 करूंगा, यहाँ से ये सॉल्व करने पे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई मेरी 161 mm। मतलब क्या हुआ कि ए जो है डेट इज दो कॉन्जिक्यूटिव बार के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आया है, वो है मेरा ए। क्लियर हुआ, इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ए आ गया, इन दोनों बार के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब मेरे को कैलकुलेट करना है स्मॉल ए, है ना। तो स्मॉल ए आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो स्मॉल ए सीधा सीधा बात अगर मैं करूं तो यह यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है, लेंथ माइनस आपको करना है क्या, 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस 2 टाइम्स हाफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोला है लेंथ ऑफ कॉलम -2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर -2 टाइम्स हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 600 -2 इंटू 40 कर दो, -2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 करो। क्लियर हुआ, ये किया, यहाँ से ए की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 512 mm। बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, पीवीएस के बराबर आसान चीज कुछ भी नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लिए पूरी लाइफ नहीं भूलोगे इन चीज को।
और एक बार अगर आपने एक्सेल शीट बना लिया मेरे साथ तो और आसान हो जाना है। बस आपको वहां पर जो भी इनपुट डाटा है वो चेंज करो, डायमेंशंस वगैरह, आपका आंसर रेडी। कुछ भी टाइम नहीं लगना है, बस आप बेसिक से सीख लो, फिर एक्सेल शीट पर अपन लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज आ गई। यहाँ से आपने स्मॉल ए निकाल दिया। अब मैं बात करता हूँ बी की। ये बी कैसे निकलेगा भाई? बी क्या है? बी मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोला है किसका? ये हमारा इस ट्रेपेजियम का, डेट इज ये स्टीरअप जो है ना, स्टीरअप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बी। तो बी को मैं किस टाइप से आपके सामने अगर फिर से लिख देता हूँ, बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलू ए, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, तो ए प्लस, देखो, 2 टाइम्स हाफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, दैट इज इसका आधा प्लस 2 टाइम्स हाफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप। इस फॉर्मूले से आपका क्या जाएगा? बी आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए की वैल्यू 161, 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार 20 है, डिवाइड बाय 2 कर दो। यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द हमारा स्टीरअप है 8 डिवाइड बाय 2 कर दो। सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा 161 प्लस 20 प्लस 8, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 189 mm आपको देखने को मिलेगा। क्या? बी की वैल्यू। ऑलराइट, चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने बी निकाला, ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, अब मेरे को क्या चाहिए फ्रेंड्स? मुझे ये सी चाहिए, सी और डी चाहिए, जो कि आपस में बराबर है क्योंकि सिमेट्री हमको दिया गया। तो सी और डी के लिए सबसे पहले मेरे को पी चाहिए और बी चाहिए। यहां पर पी क्या है? पी दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। देखो, इस स्टीरअप के सेंटर से, तो इस स्टीरअप के सेंटर को मैंने पी बोला है, समझे? इस स्टीरअप के सेंटर से इस स्टीरअप के सेंटर तक को मैंने क्या बोला है? पी बोला है, ठीक। और उसको कैसे निकाल सकता हूं मैं? डेप्थ मेरे को दिया है, डेप्थ माइनस टॉप कवर अपॉन माइनस बॉटम कवर इनटू, सॉरी, माइनस हाफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको देखें। विड्थ इज इक्वल्स टू, दैट इज विड्थ बोल दिया कॉलम की, P is equals to width minus 2 times of clear cover minus of 2 times of diameter of the stirrup का आधा। सॉल्व करो, आंसर आएगा P is equals to 312 mm। ठीक है। ऐसे B क्या है? B मेरा फ्रेंड्स इसके सेंटर से, तो जो स्टीरअप का ये वाला पॉइंट है, इसके सेंटर की दूरी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल बार के सेंटर से स्टीरअप के ये सेंटर तक की जो दूरी है वो मेरी B आ गया, क्योंकि मैं सेंटर टू सेंटर ही खेल रहा हूं अभी तक। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू ए, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? a प्लस ये इसका आधा डायमीटर, क्योंकि अब ये मेरे को a क्या है? कैपिटल है, इसके सेंटर से इसका सेंटर का है ना, तो इसमें आधा डायमीटर जोड़ दूंगा लॉन्गिट्यूडनल बार का, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, डेट इज इस बार के इस पॉइंट तक, प्लस हाफ डायमीटर में जोड़ दूंगा किसका? स्टीरअप का, तो मेरे को मैं इसके सेंटर तक पहुंच जाऊंगा, मतलब इस पॉइंट से इस सेंटर तक पहुंच गया लॉन्गिट्यूडनल बार के सेंटर से, तो ये जो स्टीरअप है इसके सेंटर तक मैं पहुंच गया। तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5L/2 कर दो, दैट इज डायरेक्ट 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 2 करोगे, और यहाँ पर ये 5S कितना है? स्टीरअप का डायमीटर 8 डिवाइड बाई 2 करो, बी की वैल्यू आपको 175 mm मिल जाएगी। फ्रेंड्स, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के आप खुद से सॉल्व करना। नाउ अब बात करते हैं सी निकालना है, तो ये सी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी की वैल्यू पुट करो, यहाँ से कितनी आई? 312 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 175 का स्क्वायर पुट करो, सी की वैल्यू कुछ इतनी आ रही होगी, आप इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब सी और डी की वैल्यू बराबर आ गई है, कोई समस्या नहीं, सब कुछ खत्म हो गया भाई। अब कुछ नहीं बचा। कटिंग लेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल कट लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको? क्या करना है? ए प्लस बी, सॉरी 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 सॉरी, क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करो, प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ कर दो, माइनस ये बेंड डिडक्शन कर दो, खत्म खेल। समझ रहे हो? कितना आसान है, देखो। टोटल कट लेंथ आ जाएगा आपका ए बी सी डी, चारों को जोड़ो, चारों पता है आपको, ए पता है, बी सी पता है, डी पता है, ठीक है। सी और डी की वैल्यू सेम है, प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस
2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री का बेंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री। देखो ये भी हमारा 135 डिग्री का बेंड है, ये भी 135 डिग्री का बेंड है, ये भी 135 डिग्री पे है और ये भी 135 डिग्री पे है, समझे? तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो 2 इंटू हुक लेंथ क्या होता है 10 टाइम्स डायमीटर एस हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्टीरअप है ना, माइनस 5 टाइम्स 5, और 135 डिग्री के लिए हम लोग 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टीरअप लेते हैं। सॉल्व करो, ए की वैल्यू पुट किया, 1 मिनट ए की वैल्यू समथिंग कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा हमको। आ, ये ए की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, 1 मिनट में देख लेता हूँ ए की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, 512। ए हमारा है 512 प्लस बी की वैल्यू 197 है। बी की वैल्यू कितनी आई, हमने कितनी कैलकुलेट करी, 197 नहीं, बी की वैल्यू भी गलत है, ये बी की वैल्यू आपको 189 पुट करना है ना, कितनी पुट करना है 189 प्लस 357.7, और ये सारी वैल्यूज आपको सॉल्व करके यहाँ पर कुछ चेंजेस आएगा, थोड़ा सा एरर इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 512 प्लस 189 प्लस ऑफ 357.7 इंटू ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस ऑफ 5 इंटू 3 इंटू ऑफ 8। ये आपको फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आंसर आएगा आपका 1456.4, that is equals to 1.456 मीटर, इतना कुछ आ जाएगा। आप एक बार इसमें चेक कर लेना, ठीक है। पर जो मेरे को एक्सप्लेन करना था, जो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से, समझ आया? कितना आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन चीज अगर आप एक बार समझ लिए तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। हम इसको एक्सेल शीट में करेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये सारे चीज पता होनी चाहिए, तभी एक्सेल शीट में करने का मजा आएगा, ठीक है ना। तो कंक्लूड करता हूँ, क्या बताया मैंने आपको, बताया कि ट्रेपेजियम शेप का जो स्टीरअप है उसके लिए कटिंग लेंथ किस टाइप से निकालेंगे, इस टाइप से निकालेंगे। गिवन डाटा आपको देख लेना है, आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीजें कर लेना है। और ये बेसिक सी चीजें, बेंड रिडक्शन कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।